नमस्कार। बीएससी भी पटना के द्वारा 2-3 दिन पहले 12वीं का परिणाम घोषित किया गया है और 10वीं का परिणाम आने वाला है और बड़े ही आशा और विश्वास के साथ छात्र छात्राओं के द्वारा इस परीक्षा को दिया गया और इस परिणाम के लिए उन्होंने रात दिन एक किया और परिणाम आने के बाद कुछ आशाएं कुछ निराशाएं सबके समक्ष आईं। एक परिस्थिति बड़ी विकृत है हमारे समाज में कि जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं वो निराश हो जाते हैं और घोर निराश ही नहीं घोर निराशा में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने जितनी अपेक्षा की थी उतना अंक नहीं आया, मैंने इतना मेहनत किया। यदि ऐसी सोच है तो मैं उन छात्र छात्राओं को यही कहना चाहूँगा कि मेहनत कभी भी अंक प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती है। यदि अंक ही सब कुछ निर्धारित करता तो शायद जो सेकेंड डिवीज़न पास होते हैं वो कभी भी किसी आईएएस और आईपीएस के पद पर नहीं जाते। और हम यदि किसी भी आईएएस और आईपीएस को पूछें क्या अंक वास्तव में मायने रखता है इन सब कंपटीशन के लिए, तो शायद उनका जवाब ना ही होगा, क्योंकि अंक कभी भी आपके जीवन में उतना सहयोग ना दे जितना आपकी काबिलियत आपका सहयोग देती है। आपने इन वर्षों में क्या पढ़ा, 10 साल की मेहनत के बाद 10वीं का रिज़ल्ट और 12 साल की मेहनत के बाद 12वीं का रिज़ल्ट आता है। तो 12 साल यदि आप ये सोच रहे हैं कि 12 साल मैंने केवल अंक प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया है और अंक आने के बाद यदि आप अति उत्साहित भी हो जाते हैं तो अति उत्साह भी कभी कभी दुखद परिणाम देते हैं। ठीक है, किसी के 500 में से 480 नंबर आ गए या 450 440 आ गए और उस नंबर को लाकर यदि उन्होंने कोई परिणाम नहीं दिया, भविष्य में उसका उपयोग नहीं हुआ, किसी व्यवसाय में या किसी पद पर नहीं जा सके, सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तो शायद वो नंबर व्यर्थ चला जाता है। परंतु जिनके मन में ये सोच है कि मेरा सेकेंड डिवीज़न आ गया या मेरा 400 नहीं आया, मेरा 350 ही रह गया, 350 322 323 रह गया या 330 रह गया, तो अपने आप में उनसे आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है क्योंकि कभी भी आपकी उन्नति या आपका तरक्की या आपका लक्ष्य किसी नंबर पर निर्धारित नहीं होता। नंबर लाने के लिए हम लोग भी स्टूडेंट थे, यदि नंबर लाना होता था तो कल टेस्ट होता था शाम में रट कर के और सुबह नंबर ले आते थे। क्लास टीचर भी खुश, सब्जेक्ट टीचर भी खुश, नहीं अच्छा पढ़ता है, लेकिन वो रटा हुआ चीज़ 2 दिन 4 दिन में फिर भूल जाया करते। तो नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अच्छी बात है यदि आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा नंबर आ रहा है तो उसका उपयोग भी होना चाहिए। 450 नंबर लाकर आप उसको फ्रेम में लगाकर टांग दीजिए और उसको देखते रहिए, तो उससे कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। और यदि आप
सेकेंड डिवीज़न ही पास हुए हैं, 270, 280 या 250 से ऊपर कुछ नंबर लाए, और आपने उसी नंबर के सहारे आगे भविष्य में अपनी कुछ सक्सेस प्राप्त कर लिया, तो वही नंबर आपके लिए उपयोगी है। मैं तो उन अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा जो अपने बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से या पड़ोस के किसी बच्चों से करते हैं कि सामने वाले का इतना नंबर आया, उसका 450, 470 और तुम्हारा ये 370 ही 100 नंबर कम है। तो ये भी एक गलत तरीका है। आप अपने ही बच्चे को कमज़ोर कर रहे हैं। आप मानसिक रूप से अपने बच्चे की स्थिति को कमज़ोर कर रहे हैं। वह बच्चा धीरे धीरे मानसिक रूप से कमज़ोर होता चला जाएगा। आपके बच्चे ने जो नंबर लाया, आप उसी में उसका हौसला बढ़ाइए और आगे भविष्य में परिणाम वो दिखेगा। निर्भर मार्क्स नहीं करते हैं, निर्भर परिणाम करता है, और वो परिणाम, अंतिम परिणाम जब आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं तभी उस मार्क्स का उपयोग माना जाता है। तो ये कभी भी निराश नहीं होना है कि सेकंड डिवीज़न आ गया या फर्स्ट डिवीज़न ही रह गया, हम डिस्टेंस में नहीं आ सके, डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं प्राप्त कर सके। इस निराशा में नहीं जाना है, क्योंकि यदि हम इस निराशा में चले जाते हैं तो हम कमज़ोर होते चले जाते हैं, और ये हमारी कमज़ोरी हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। तो सभी छात्र छात्राओं को भी और सभी अभिभावकों को भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चे की कमज़ोरी नहीं बने। आप अपने बच्चे के हित में और आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि चलो नंबर से कुछ नहीं होता है, मेहनत करो, क्योंकि अंतिम में उस नंबर से आपने क्या परिणाम दिया ये महत्वपूर्ण रखता है। हमने देखा है कि 450 नंबर ला करके उस मार्कशीट को सजा करके एक बड़े फाइल में रख दिया जाता है और उसका परिणाम कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे मार्क्स का क्या फ़ायदा। और कई उदाहरण मिल जाते हैं आपको, कई IAS IPS या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग मिल जाएंगे जिनका मार्क्स बड़ा ही कम रहा है, सेकेंड डिवीज़न आए। कहीं कहीं तो एकाध ऐसा भी उदाहरण मिल जाता है कि ऐसे भी एकाध मिल ही जाते हैं कि थर्ड डिवीज़न होने के बाद भी किसी बड़े पद पर चले गए। तो उससे हताश नहीं होना है, मेरे मार्क्स कम आ गए, उसको अपनी ताकत बनानी है कि चलो यहाँ मार्क्स कम आया और मेहनत करते हैं, शायद मेरे लिए प्रकृति ने कुछ और तय किया है, इस नंबर के सहारे नहीं बल्कि मेहनत के सहारे मुझे आगे बढ़ना है। तो आगे जो 12th का रिज़ल्ट आया है, जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, जो छुपना शुरू कर दिए हैं, गार्जियन से बात करना कम कर दिए हैं, या शिक्षक से मिलना बंद कर दिए हैं, या फिर उनको गार्जियन भी जो अपने बच्चों को अलग निगाह से देख रहे हैं कि हमने सोचा कुछ और था लेकिन ये वो नहीं कर पाया, तो उन सब चीज़ों से दूर रखें और बच्चों का हौसला बढ़ाएं। और छात्र छात्राओं से भी यही कहूँगा, परिणाम 10th का भी आने वाला है, हताश नहीं होना है। जीवन अभी जीवन की शुरुआत ही है, लंबा जीवन है अभी, और लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी है। और कहने वाले बहुत मिलेंगे, कान के पास आकर कहने वाले बहुत मिलेंगे, प्रताड़ित करने वाले बहुत मिलेंगे कि बहुत बोला जाता था, ये होगा वो होगा, ऐसा आएगा नंबर, वैसा आएगा, वो करेगा। तो वो सब सुनना नहीं है, और सुनना भी है तो इग्नोर करते हुए जाना है। ये संसार है,
यहाँ बोलने वालों की कमी नहीं है, कमेंट करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन अंतिम में लड़ाई एक व्यक्ति की होती है और उस लड़ाई को उसी व्यक्ति को लड़ना पड़ता है। और किसी शायर ने भी कहा है कि सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने हिस्से का युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, लड़ना आपको ही है। परिस्थिति जब आपके सामने आएगी तो लड़ना आप ही को पड़ेगा, कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तो जब कोई लड़ाई आपकी नहीं लड़ने वाला है तो किन्हीं की सुने क्यों हम, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ध्यान देना है। और ये मार्क्स की जो कहानी है, मार्क्स के संबंध में जो कुछ है, ये सब भूल जाना है। नंबर से कुछ नहीं होता है। और यदि उदाहरण ही देना है तो कुछ बच्चे जो जान रहे हैं, मैं अपना मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ बच्चे जान रहे हैं। सेकंड डिवीज़न से 10th पास हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आज उस पद पर हूँ जहाँ मैं अपने आप को कुछ न कुछ हद तक अपने आप में संतुष्टि महसूस करता हूँ। तो अंतिम में बस यही कहना चाहूँगा कि न किसी राह से निकलेगा और ना राह गुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो सभी को जिनका परिणाम आया है उनके लिए जो परिणाम आया कांग्रेचुलेसन, और जो परिणाम आने वाला है उनके लिए भी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, सबको अच्छा परिणाम मिले। धन्यवाद।